कदम डोडा भलेसा ब्लॉक चंगा में मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो यहाँ पे अवाम भलेसा का एक प्रोटेस्ट हुआ, इसका क्या कारण है। सर, आज यहाँ जो आपने अवाम भलेसा का एक प्रोटेस्ट किया, इसका क्या मकसद है सर? देखो, आपके चैनल का तो मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आप जनता की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जनता की जो मानता है वो गिर चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जनता जनार्दन को जो है नहीं पूछा जाता, और आजकल के दौर में जो है सिर्फ तानाशाही और अफसरशाही का दौर चल रहा है, और सिर्फ अफसरशाही का दौर चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरीके से इस बार आर्टिकल 370 टूटने के बाद पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को पावर मिली थी, 3 टियर सिस्टम का निज़ाम बना था, लोगों को ये अपेक्षा थी कि बहुत सारे काम होंगे और बहुत सारे हो भी रहे थे। उस अपेक्षा पे जो दुनिया की जो जनता की अपेक्षा थी वो अच्छे से हो भी रहे थे काम। लेकिन जब से ग्राम पंचायत और पब्लिक की नुमाइंदगी जो है वो टूट गई और एक डीडीसी कौंसलों के हाथ में चली गई तानाशाही, तो मैं हैरान हूं कि अगर पंचायत के अंदर ग्राम सभा हो के प्लान बनते हैं, क्यों नहीं इनके लिए, लोगों के लिए, ये जो कौंसिल के मेंबर्स हैं इनके लिए कैसे, ये कौन सा कानून है कि सिर्फ बंद कमरे में ये प्लान बनाएं। और जनता जनार्दन ने जो लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम आपको चुन के भेज देंगे, आप हमारे लिए कुछ करोगे, करने के बदले किया तो कुछ नहीं, बल्कि यहाँ का पैसा सारा लूट खसूट करके एक आध किसी कंपनी को मिलके दे दिया। और बाकी वाले लोग जो हैं, सारी जनता, जितने भी मजदूर थे इस वक्त सारे रो रहे हैं। मुझे तरस आया कि यार लोकल गलियां बननी थी, लोगों के काम होने थे, किसी का स्कूल ग्राउंड बनना था, किसी की पार्क बननी थी, किसी की गली बननी थी, कहीं पे रास्ते नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि ये लोग एक दावा बड़ा कहते हैं, 360 दिन जम्मू में बैठ के 5 दिन भलेस के अंदर आते हैं, किसी की पाइप को उखाड़ देते हैं, किसी का कल अभी ताज़ा वो स्कापर पे सीमेंट पड़ रहा हो तो उसको दिखाते हैं अपना लीडरीपन दिखाने के लिए। ये हम कतई भलेस वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग यहाँ पे रहते नहीं है, ना लोगों के काम करते हैं, बल्कि बंद कमरे में बैठ के यहाँ का 5 करोड़ रुपए जो हमारा जो उसका डिस्पर्स कर दिया, गलत तरीके से उसका यूज़ किया। हम चाहेंगे हमारा जितना भी पैसा है वो ग्राम सभा हो, जिस तरीके से पहले ग्राम सभाएं हुई हैं, आज भी वही ग्राम सभा रिपीट हो, उनकी ज़ेर निगरानी में हो। हम नहीं चाहेंगे कि कोई और करे, वही करें, लेकिन लोगों की मर्जी से प्लान हो और लोगों की मर्जी से डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो लोग जो है तानाशाह हैं, एक आदमी से प्लान को हम एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे। ऐसे भी हम ब्लॉक चंगा वाले लोग जो हैं अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि हमको काफ़ी देर से जो है तंग किया गया है, ना प्रॉपर हमें कोई देख रेख करने वाला है। और जो यहाँ पे वीडियो आता है वो बिल्कुल ही इतना मुझे समझ नहीं आती है, या तो वो KPS करके नहीं है या क्या है, वो छुप के डरते हैं, वो अंदरी से प्लान ही नहीं दिखा पाते हैं लोगों को कि ये पब्लिक डोमेन में या आना ही कल पब्लिक डोमेन में है, उसको छुपा के अपने पास रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या वजह है। हम SED साहब से बात करते हैं, हम चेयरमैन साहब से बात करते हैं, वो आगे से बोलते हैं ग्राम सभा का प्लान है। ग्राम सभा जब वहाँ से बात की गई काउंसलर से, इतना झूठा काउंसलर मैंने ज़िंदगी में कोई आदमी नहीं देखा। जब मैंने बात की तो मुझे ये विश्वास दिया गया कि जो आपकी प्लानिंग ग्राम सभा में हुई है जनाब, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। अब प्लान आउट हो गया, सारे के सारे पैसे काट दिए गए हैं, और सारा पैसा पता नहीं कहाँ डाल दिया, किस डिपार्टमेंट को दिया है, जो कि गांव में लगना चाहिए था, जो खच्चर वाले के काम, किसी मेसन के काम, किसी लेबर के काम आना चाहिए था। कहीं किसी ट्रैक्टर वाले यहाँ पे लोडर लड़के हैं बहन जो बेचारे बेरोजगार, जिनकी दिहाड़ी उसी पैसे पे है। इस वक्त 5 करोड़ रुपए ब्लॉक चंगा के सर्कल में आ जाता तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, वो उठा के दे दिया एक फैक्ट्री को। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इस रूरल डेवलपमेंट का फायदा क्या? इस ब्लॉक को ही बंद कर देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने MP डॉक्टर जितेंद्र साहब से भी निवेदन करूँगा कि पर्सनली वो हमारे DC साहब को बता के ये ब्लॉक चंगा की जो समस्या उसका समाधान निकालें, क्योंकि आने वाले समय में जो है असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं। अगर हमें आज भी नहीं पूछा जाता है तो फिर कब पूछा जाएगा? कौंसिल में चेयरमैन हमारा है, मैं चेयरमैन से भी यही गुजारिश करूंगा कि वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो यहाँ ब्लॉक चंगा के अंदर आ जाएं और पब्लिक को बीच में बैठा के प्लान बनाएं। सर, कहीं ना कहीं लोग जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं, DDC चेयर काउंसिल पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी भी मिलीभगत हो, इसकी क्या वजह? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को ये कहना चाहता हूँ, और जहाँ तक मेरे दिल की अपनी जो अंदर की उम्मीद है कि हमारा काउंसिल चेयरमैन जो सबसे अच्छा, ईमानदार और डेडिकेटेड लीडर है हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से और आगे कहना चाहता हूँ कि अगर आज वो इस काम में करने में नाकामयाब हो गए
तो फिर वाकई में मैं भी शक करना शुरू कर दूंगा कि शायद जनता जो कह रही वो सच्चाई हो। क्योंकि आज की डेट में यह है कि हम ये कहते हैं कि ईमानदारी से काम करते हैं, और अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं तो यहाँ पे जनता जो ब्लॉक चंगा की जो 30,000 के आसपास वोटर है और 50,000 के आसपास टोटल पॉपुलेशन है, उनको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आके पब्लिक की राय लेके उसके मुताबिक प्लान बनना चाहिए। क्योंकि हम तो भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये कहा है कि ट्रांसपेरेंसी हो। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आप बंद कमरे में जाके प्लान बनाओ एक आदमी, और ये मोदी साहब की विचारधारा, इसलिए इनको आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद DDC बनाया था, इसलिए इनको काउंसलर बनाया था, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टियर सिस्टम बनाया था कि ये कमरे के अंदर प्लान बनाए। ऐसा कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमरे का प्लान कभी नहीं चलने देंगे। जो भी प्लान बनेगा वो ग्राम सभा के माध्यम से बनेगा और वही प्लान जो है अप्रूव होना चाहिए। यही मैं चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आने वाले एक दिन में अगर कल वो नहीं यहाँ इंटरवेंशन करते, नहीं आते हैं, तो हम परसों से जो है चक्का जाम कर देंगे। अपनी गर्दन भी चली जाएगी तो उठाने के लिए तैयार हैं, कोई चिंता नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं BK पठानिया, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे अवामी भलेसा का प्रोटेस्ट हुआ, इसका क्या कारण है। सर, आज यहाँ पे अवामी भलेसा ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, गरीब लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, क्या वजह है? पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। आप गरीबों की आवाज़ है, हमारी आवाज़ है आप। तो हम ये आपके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं ऊपर DC डोडा और ACD साहब से कि इस प्लान को जो DDC ने काट के यहाँ से ग्राम सभाएँ जो कि पहले सेक्रेटरीज़ वहाँ पर गए, ब्लॉक लेवल के सेक्रेटरी हमारे वहाँ पर गए, और जो वहाँ पर ग्राम सभाएँ करके यहाँ पर प्लान दिया गया उसको काट दिया गया। न जाने किस वजह से ये काट दिया गया। आप कहने के मुताबिक DDC काउंसिलर ने काटा, तो इसको फौरी तौर पर रोक लगाई जानी चाहिए। और ये जो पैसा 5 करोड़ के लगभग 5 करोड़ के करीब पैसा जो है हमारा बिजली डिपार्टमेंट में किसी कंपनी को दे दिया गया है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये दोबारा प्लान जो है दोबारा प्लान बनना चाहिए, गरीबों की राय से बनना चाहिए, ग्राम सभा की राय से बनना चाहिए। चाहे कोई भी नुमाइंदा हो, चाहे वो DDC चेयरमैन हो, चाहे वो DDC काउंसलर हो, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर डोडा हो, वो यहाँ पर आने चाहिए। वो फी पंचायत में जाएं और वहाँ के लोगों को बुला के 75% जो है वहाँ की मेजॉरिटी को बुला के 80% मेजॉरिटी को बुला के वो प्लान बनाएं, दोबारा प्लान बनाएं। ये पैसा जो है कैपेक्स का, ये गवर्नमेंट ने गरीबों की भलाई के लिए रखा है, गरीबों की डेवलपमेंट के लिए रखा है। इससे गली बनती है, इससे टाइल वर्क बनता है, इससे पक्का पाथ बनता है, इससे बाथरूम बनते हैं, इससे जो है गाँव की समस्या जो है नाली बनती है, ड्रेन बनती है, कोई समस्या जो है वो ख़त्म होती है। ये ना के बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए उनके लिए तो भारत सरकार है। बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए बिजली डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे देश के अंदर कि वो इतना बहुत बड़ी रकम जो है वो खर्च कर सकता है। वो तो बिजली, हम परसों पाडर मुचैल में गए, वहाँ मुचैल में लास्ट एक गांव है पांगी के साथ, वहाँ भी बिजली जो है वो उन लोगों को मिलती है। बिजली डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको हम क्या दे सकते हैं। हम कैपेक्स की बात यहाँ पर करें, कैपेक्स का जो प्लान है वो लोगों की राय से दोबारा बने, और हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते, 2 दिन का अल्टीमेटम। कल के दिन अगर DC डोडा, चेयरमैन DDC डोडा और ये सारे लोग, असिस्टेंट कमिश्नर डोडा अगर यहाँ नहीं आए, ब्लॉक चंगा में नहीं आए, इस चीज़ का इजाला अगर इस प्लान को चेंज नहीं किया गया तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम सब लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे, हम अपनी कुर्बानी पेश करेंगे। क्योंकि ब्लॉक चंगा के साथ बहुत देर से जो बेइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ का CM रहा, यहाँ का पावर मिनिस्टर रहा, यहाँ का एक्स MLA जो आज ये चल रहा है दलीप सिंह, ये रहा, यहाँ की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ रही हैं। और यहाँ का गुलाम रसूल आज़ाद जो है, सबसे पहले मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर का डायरेक्टर था, वो सबसे पहले MLC बना है यहाँ पर, मुंशी अनवर। तो यहाँ के लोग जो है बहुत जहन शोर लोग हैं। यहाँ हमारे साथ जो है बहुत बेइंसाफ़ी होती रही है, और इस बेइंसाफ़ी को अब हम ये बर्दाश्त से ऊपर चली गई, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब लोग सड़कों पर निकलेंगे, हम पहले अपनी गर्दन पेश करेंगे। जिसने भी जितनी कानून हमारे खिलाफ लगानी हो, हम कोई दूसरी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम कोई आज़ादी नहीं मांग रहे, हम गरीबी से छुटकारा मांग रहे हैं। हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं, हमारा जेन्युइन हक है, हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। और जिसने रोकना हो तो हमारे दरवाजे जो है हमारा खुला है, हमारे एक हाथ नहीं, दोनों हाथ खुले हैं। हमें जेल में डालें, जहां भी डालें, लेकिन हम सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, और सब आवाम जो है आएगी। हम चंगा के लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि LG इंतज़ामिया और DC सर JK स्टेट न्यूज़ को ज़रूर देखेंगे और इस बात
का ज़रूर एक्शन लेंगे। सज्जाद अहमद, JK स्टेट न्यूज़, 2AA।